है ना? तो यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस करा, 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो ये है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि नॉर्मली जब भी हम लोग कोई भी डिस्कशन होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम लोग यही बोलते हैं ना, ये वर्ड सुनने के लिए मिलता है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना? मुझे ऐसा लगता है। तो वही शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कि हमारे लगने से क्या होता है? हम तो एक नंबर के धूर्त हैं, है ना? तो मतलब सही बात है ना? वास्तव में हमसे कोई भी सजेशन कई बार अगर कोई माँगता है ना? तो हम उस समय ये सोचते हैं कि अच्छा ये सजेशन में जो बोल रहे हैं, तो इस अगर हमारे परिवार में है तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा इसमें मेरा कैसे फ़ायदा होगा, है ना? इसको मैं क्या सजेस्ट करूँ जिससे मुझे भी बेनिफिट कुछ मिले, किसी न किसी तरीके का। तो वास्तव में हमारा हमारे मत का चल अगर एक तो ये प्रॉब्लम है कि हम अगर किसी को सेल्फलेस बिल्कुल उसके प्रगति के लिए तो दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा ही सेल्फिश डिज़ायर भी रहता है कि अच्छा मैं इसको कैसा सजेशन दूँ कि थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाए, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, चलो मान भी लिया हमने कि नहीं ठीक है, हम लोग बहुत महान व्यक्ति हैं, हम लोग तो बिल्कुल सेल्फलेसली ही देंगे। बट अगर हम चाहे भी किसी को बिल्कुल उद्धार करने का भी के लिए भी सजेशन दें, तो उसका भी क्या वैल्यू है ना? क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये ठीक है और बाद में पता चलता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि बिल्कुल ठीक है, बाद में पता चलता है कि बिल्कुल वार बकवास था, है ना? तो वास्तव में हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हमारे लेवल पे डिसाइड करने का प्रयास हम लोग करें, तो नियर टू इम्पॉसिबल है ना? नियर टू इम्पॉसिबल है। तो कैसे फिर किसी को भी गाइड करें, किसी को सजेशन दें, है ना? तो उसका एक ही तरीका है कि क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, है ना? भगवान क्या कहते हैं, वो हम अगर किसी को बताएँगे, तो तो ही उसका उद्धार होगा, है ना? कई बार हम ये भी देखते हैं, जैसे कई बार जब हम किसी को गाइड करते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हमने बताया कि हम देखते हैं इसमें मेरा कुछ भला है या नहीं है, वो भी है। दूसरा दूसरा पॉइंट हमने देखा कि दूसरा पॉइंट में ये है कि हमें ही पता नहीं होता है। और तीसरा, जब हम किसी को सजेशन भी देते हैं या किसी को गाइड करते हैं या किसी परिस्थिति में, तो उसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इससे इसको मैं बताऊँगा तो इसमें किसी को सजेशन दे रहा हूँ तो मेरा संबंध इसके साथ खराब नहीं हो जाए, है ना? तो हमेशा हम कहीं न कहीं मतलब हम अपने अपने आप को ही सोचते हैं, है ना? अगर मेरे से अग्निमित्रा प्रभु कुछ पूछेंगे, तो मैं ये सोचूँगा कि अच्छा प्रभु जी को मैं क्या बोलूँ जिससे कि ये मेरा रिलेशन भी अच्छा बना रहे, है ना? मेरा वैल्यू प्रभु जी करते रहे। ऐसा ना हो कि ये बाद में बोले कि अरे आप तो मतलब हमारा संबंध खराब हो जाए। हम इसी तरीके से गुड बुक्स में बने रहे अग्निमित्रा प्रभु के, नहीं तो पता चलेगा कि कल से सेशन आना बंद कर देंगे, है ना? तो तो यहाँ पे हमारा सभी का क्या रहता है ना कि इस तरीके की मेंटालिटी के साथ हम किसी को भी अपना मत देते हैं ना। तो ये 3 प्रॉब्लम के कारण हम किसी को भी सही मत तो दे ही नहीं सकते हैं, है ना? याद रखना है 3 मत। पहला प्रॉब्लम क्या है कि हम और भी कई सारे रीज़न है, 3 प्रमुख है। पहला तो अ, हम किसी को भी देंगे तो हम खुद का भी अपना सोचेंगे अच्छा इसमें मेरा कुछ भला होएगा कि नहीं होगा, है ना? जो मेरा भी हो सकता है तो वैसा सजेशन दें जिसमें मेरा भी कुछ थोड़ा-सा बहती गंगा में हाथ धुल जाए, है ना? दूसरा कि खुद ही नहीं पता है, हम खुद ही सारे हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, ना दीवार के बाहर भी कुछ है, अभी देख नहीं पा रहे हैं। विज़ुअल रेंज में देख सकते हैं, ऑडिबल रेंज में सुन सकते हैं, तो हमारा बहुत लिमिटेशन है ना? हमें पास्ट नहीं पता है, मतलब पास्ट भी हम भूल जाते हैं, आधा-अधूरा पास्ट याद रहता है ना? फ्यूचर हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या ही किसी को गाइड करेंगे? एक तो सेंसेस इम्परफेक्ट है, ऊपर से ईगो इतना भरा हुआ है, इतने सारे अनर्थाओं के साथ हम क्या किसी को सब सही बात बता पाएँगे, है ना? हम अपने अनुभव के हिसाब से बताएँगे, बट हमारा अनुभव पता नहीं है ना, हमारे अनुभव का कितना ही वैल्यू है। तो वास्तव में किसी को अगर जेन्युइनली सजेशन देना है तो फिर कैसे दे सकते हैं? कि शास्त्र क्या बताते हैं ना, उसके हिसाब से किसी को गाइड करें तो उसका कुछ वैल्यू है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट जो हमने बताया कि हम अपने 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 आप को कंसर्न करके ही सोचेंगे कि मेरा कुछ मेरे वैल्यू बना रहे, मेरे उसके गुड बुक्स में मैं रहूँ। ये सारी चीज़ें उसका कितना भला हो वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, किसी को गाइड नहीं करना चाहिए। कई बार लोग भी पूछते हैं, है ना? हम हमारे से भी कई बार ऐसा ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? या आप लोगों को क्या लगता है? इस्कॉन क्या कहता है? तो अभी इमीडिएटली ये मत बताइए कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि है ना? या इस्कॉन ऐसा कहता है। इस्कॉन थोड़ी कुछ कह रहा है, कह तो शास्त्र रहे हैं, है ना? इस्कॉन तो जस्ट आपको बता रहा है, भक्त लोग तो आपको बता रहे हैं, या हमें बता रहे हैं। हम जो भी बताने वाले हैं वो वास्तव में जो भक्त हैं वो किससे बताएँगे? शास्त्रों से बताएँगे, है ना? शास्त्र क्या कहते हैं? तो ये ज़रूर हमें किसी को भी गाइड करना है। कई बार जब नए डिवोटीज़ रहते हैं, बोलते हैं, "प्रभु जी, आप हमें बस बताइए करना क्या है ना? आप ये मत बताइए, बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि अ,
मतलब आप जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप हमें बस बताइए क्या करना है, हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है। कितना भी कोई बोल रहा है वो सब गया ट्रस्ट साइड में, चूल्हे में, है ना। आप वही बताइए कि देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी गड़बड़ होगा फिर वो हमें पकड़ेंगे। ये भी नुकसान है ना। तो लेकिन एक तो उनका भला भी नहीं होगा, और उल्टा थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो थोड़ा डर जाएंगे, है ना। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो डर जाएंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी आपने बताया था, है ना। क्योंकि उनको उनको भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर फिर तो है नहीं, है ना। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप शास्त्र क्या कहते हैं ये बताइए, तो आगे से भी वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप करेंगे और दूसरों को भी सही से गाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद इस सदानंद चैतन्य प्रभु जी से अभी भी जब भी कुछ पूछता हूँ तो प्रभु जी ये नहीं सोचते कि अच्छा ये तो बहुत फेथ है इसका मेरे ऊपर, मैं सीधा बता के काम करूँ। प्रभु जी समझाते हैं, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है ना, शास्त्र क्या कहते हैं, तो ये क्या हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, इस तरीके में हमेशा प्रभु जी ये पहला सेंटेंस रहता है, फिर बताते हैं कि आप अब इसके बेसिस पे ये कर सकते हैं, है ना। और कभी नहीं बताते आप ये करना है आपको, बोलते शास्त्र ये कहते हैं इसके बेसिस पे ये कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है ना, हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की अभी श्लोक में, कि भक्ति एक ऐसी पद्धति है, भक्ति के माध्यम से क्या होता है, सीधा हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, चाहे ये सूक्ष्म शरीर हो गया, ग्रॉस बॉडी हो गया, इसको खत्म कर देती है। इसको खत्म करने का क्या मतलब है ना, कि भक्ति को जस्ट अगर जैसे एक बार क्या हुआ कि श्रीला हरिदास ठाकुर जी थे ना, उनके साथ एक बार एक व्यक्ति का डिस्कशन, मतलब एक बार श्रीला हरिदास ठाकुर एक प्रवचन दे रहे थे, है ना। तो प्रवचन में दे रहे थे कि भक्ति में जब हम नाम जप करते हैं तो उसका परम लक्ष्य है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम डेवलप करना। और बता रहे थे कि मुक्ति तो सिर्फ अगर कोई नाम आभास के स्टेज पे उसको भी मिल जाता है ना। नाम और शुद्ध नाम पे तो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम डेवलप होता है। तो नाम आभास और शुद्ध नाम, मतलब शुद्ध भक्ति क्या है, कृष्ण मतलब नाम आभास क्या है और शुद्ध नाम क्या है, कि नाम आभास में व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करता है, बट भगवान कृष्ण नाम से अभिन्न है, इसका बहुत डिटेल उसको, मतलब ये कन्विक्शन 100% नहीं होता है ना। तो नाम आभास वैसा स्टेज है जो व्यक्ति नाम तो ध्यान पूर्वक कर रहा है, बट कन्विक्शन अभी उतना नहीं है कि भगवान कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है या भगवान राम अपने नाम से अभिन्न है। तो नाम आभास का स्टेज है। तो हरदास ठाकुर जी बता रहे थे कि अगर कोई नाम आभास पे भी है ना तो ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, सोचिए, है ना। लेकिन तो शुद्ध नाम कोई ले रहा है, मतलब इस ध्यान पूर्वक जब भी कर रहा है और इस कन्विक्शन के साथ कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है, तो देन उसको क्या मिलता है, उसको सीधा शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसी चीज को बता रहे थे। तो एक कोई व्यक्ति था, बहुत बड़े वो स्कॉलर थे, है ना। चैतन्य चरितमृत में इस बात का वर्णन आता है कि बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। तो वो एकदम आर्गुमेंट करने लगे, है ना, आर्गुमेंट करने लगे कि ऐसा क्या संभव ही नहीं है, इतना शास्त्र को पढ़ने के बाद और इतना कुछ करने के बाद और इतने वेद, मतलब शास्त्र को कोई पढ़े, इतने सारे प्रोसेस करेगा, इतना कुछ करेगा, तब जाके उसको मुक्ति प्राप्त होगी। आप बोल रहे सिर्फ नाम आभास पे मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मान ही नहीं रहते वो, है ना। तो मान ही नहीं रहते। तो श्री हरिदास ठाकुर जी उनको समझा रहे थे, बट वो मान नहीं रहे थे। तो फिर वो जो स्कॉलर थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि अगर अगर ऐसा होता है ना तो मैं अपना नाक कटा लूंगा ऐसा करके, है ना। तो मतलब, और तो वास्तव में ऐसा हुआ भी। और कुछ समय के बाद उनको कोई रोग वगैरह हो गया, जिससे उनका जो ये था बॉडी पार्ट वो गलने लगा। तो एक्चुअली शुद्ध भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करे तो उसका खैर ये रिजल्ट है। तो फिर ठीक है, उसमें तो हम लोग बहुत नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट है कि इस बात को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली अगर किसी को ऐसा बोला जाता है कि मुक्ति तो सिर्फ नाम आभास के स्टेज पे हो जाएगा, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है ना। क्योंकि लगता है ना कि कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, है ना, भगवान को प्राप्त करना कुछ तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ नाम लो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है, बट ये फैक्ट है। फैक्ट है ना। इसी बात पे हमारा जितना कन्विक्शन होगा और जितना ध्यान पूर्वक जब हम जब करेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इस बात को समझना। और तीसरा पॉइंट जो आज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा, वही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है ना, स्थूल शरीर क्या है, आत्मा क्या है। तो और आत्मा का, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस करा है, ये भगवत गीता का जो श्लोक है उसको हमेशा याद रखिएगा, जिसमें इस बात को बताया जा रहा है कि कभी भी आत्मा ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि एक सूर्य की रोशनी में अनगिनत चमकीले पदार्थ होते हैं, तो ऐसे लग सकता है कि सब मिले हुए हैं, मर्ज हैं, बट सारा इंडिविजुअल है ना। उसी तरीके से प्रभुपाद जी एक अन्य जगह ये एग्जांपल देते हैं कि अगर ग्रीन तोता है ना, तोता का कलर ग्रीन होता है, अगर पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है
तो आप आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि तोता पेड़ से अलग है, बट वास्तव में अलग है ना। उसी तरह समुद्र की एक बूंद भी हमें लगता है कि वो तो मिली हुई है, बट वो है अलग, है ना। सब एक एक बूंद अलग अलग बूंद है। तो उसी तरीके से ये जो जीवात्मा है, जैसे नॉर्मली मायावादी लोगों को ऐसा लगता है कि मर्ज हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हम मर्ज हो जाएंगे भगवान में। तो वो लोग भी भगवान की आराधना करते हैं। एक बार इवन वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं, भगवान का नाम भी चैंट करेंगे, भगवान को भोग भी लगाएंगे, सब करेंगे। बट वो भगवान के अलग अलग टाइप के मायावादी हैं। कई लोग तो बिल्कुल ही विग्रह घर में नहीं रखते हैं, बट कुछ लोग है कि वो विग्रह को रखेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, वो नाम जब भी करेंगे, सब करेंगे। बट उनको ये लगता है कि तब तक करने की आवश्यकता है जब तक कि हम उस एक स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं, है ना। एक स्तर पे जब पहुंच जाएंगे तब हमें अर्थ विग्रह की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब सोचिए, भगवान को हम मतलब क्यों, क्योंकि एक समय के बाद हम भगवान बन जाएंगे, तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब ये कितना बड़ा अपराध है ना। भगवान, हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि हम भगवान बन जाए, है ना। मतलब अगर कोई बच्चा अपने पिताजी की सेवा कर रहा है तो वो सोचेगा पिताजी कब मैं आपके जैसा बन जाऊं कि आपकी सेवा बंद कर दूं, है ना। या एक तो कोई एम्प्लॉई है, वो इस तरीके से सोचे कंपनी के ओनर को कि उस समय के बाद मैं एक बार आपके पद को छीन लूंगा, तब तक मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, है ना। उसी तरीके की ये मेंटेलिटी है ना? कि भगवान, हम सोचते हैं कि हम तब तक सेवा करेंगे, तब तक क्या करेंगे, ये नाम जप कर रहे हैं, जब तक हम भगवान नहीं बने। एक बार हमारी संन्यास दीक्षा हुई तो फिर हम भगवान बन जाएंगे। तो जब मायावादी सन्यासियों में जब उनकी दीक्षा मतलब संन्यास दीक्षा होती है, तो फिर वो बोलते हैं अभी आपको मिल गया, आप सन्यासी, मतलब आप भगवान बन चुके हो, है ना। तो एक दूसरे को लोग फिर क्या बोलते हैं पता है, नारायण बोलते हैं, है ना। एक दूसरे को नारायण बोलते हैं। तो एक बार इसी तरीके से शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के समय पे एक व्यक्ति इसी तरीके से था, एक ट्रेन में जा रहा था, तो नारायण बोल वही बता रहा था, मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, हमें बस पहचानने की देरी है। तो कुछ समय के बाद फिर उसको बहुत जोर से वॉशरूम आया, है ना। बहुत जोर से वॉशरूम आया, तो फिर उसके बाद जो एक दो डिवोटीज थे वो वॉशरूम जाने ही नहीं दे रहे, तो अंदर लॉक करके रख लिए। तो फिर वो चिल्लाने लगा, रहे जल्दी खोलो, है ना, बहुत जोर से आ रही है। तो फिर वही प्रभुपाद जी, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो, आप तो अपना अगर इवन आपका जो मल है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। आप अपना वॉशरूम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो और फिर आप क्लेम कर रहे हो कि भगवान है। तो संभव नहीं है ना। हमेशा भगवान भगवान ही रहेंगे, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगी। कभी हम भगवान नहीं बन सकते और ना ही उनमें मर्ज कर सकते। तो ये भी श्लोका भगवत गीता का जब हमने पढ़ा, इस श्लोका को भी मे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इस तरीके का हमें पूछा जाता है कि हम मर्ज क्यों नहीं करते हैं, विलीन क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि इनका अस्तित्व कल होके नहीं रहेगा, ये मर्ज हो जाएंगे। भगवान बता रहे हैं कल भी रहेंगे, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे, कल भी थे, है ना। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोका से इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय समाप्त हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम